तो ये तो नहीं चाहेंगे कि कहीं पर भी अमन हो। तो उसमें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भी आ जाता है। हम लोग जिन लोगों से हथियार लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, तो आपके ख्याल से ये भी कोई इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या कोशिश करते हैं जिससे इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी टेंशन रहे ताकि उनका बिजनेस चलता रहे? देखिए आरजू जी, मैं आपको सच बताता हूँ, फैक्चुअली बताता हूँ, ये एक बहुत गलत धारणा है कि हथियारों के लिए दुनिया में लड़ाइयाँ की जाती है। आदमी हथियार बनाता है पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि जियो पोलिटिकल पावर बनाने के लिए। अगर आपको सुपर पावर बनना, आपको हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में घुसना पड़ेगा। आपको अपने कैंप के लोगों को हथियार देने पड़ेंगे जो आपके साथ है, जो आपके एलाइज हैं, तभी वो आपका वर्चस्व मानेंगे। आज एक बात बताइए, चाइना को कोई हथियार देने को तैयार है? चाइना के तो पैसे टेबल पे रखने को तैयार है। चाइना को कोई माल क्यों नहीं बेचता? नहीं बेचता है ना, चाइना के पास पैसा है देने को। क्यों नहीं भेज रहा चाइना? क्योंकि चाइना इज नॉट अलाइंड विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अब अमेरिका का एक्सपोर्ट्स का 2% भी हथियार नहीं है। ये आपको मैं फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ। इट्स नॉट इवन 2% एक्सपोर्ट्स। तो मुझे बताइए, जो एक्सपोर्ट्स का 2%, ये तो जीडीपी का 1% भी नहीं है। तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा तमाशा दुनिया में कराया जाएगा? हथियार केवल इसलिए बनाया जाता है जियो पॉलिटिक्स में, ताकि डोमिनेंस रहे, ताकि आपके एलाइज आपका लोहा माने, ताकि आपके जो पार्टनर्स हैं आपका लोहा माने। अगर अगर जो अमेरिका जितना हथियार से नहीं कमाता, उससे ज्यादा तो फेसबुक से कमा लेता। फेसबुक, ट्विटर ट्विटर इनसे कमा रहा है। बाय द वे, अब फेसबुक में ले ऑफ हो गया, और गूगल में भी। मैंने आपके शो में लास्ट टाइम बोला था कि गूगल में भी ले ऑफ की बात होगी। गूगल में अब आ गई बात, गूगल में भी ले ऑफ हो रहा है। काफी लोगों ने मुझे ट्विटर पे लिखा, अरे गूगल इतनी सॉलिड है सुमित जी, आप कैसे कह रहे हो, हाउ डू यू नो? मैंने कहा रुकिए 15 दिन, 1 महीना, चीजें सामने आ जाएंगी। और गूगल में भी ले ऑफ की बात हो रही है। अमेरिका वहां से पैसा ज्यादा कमाता है बनस्बत हथियार बेच के, क्योंकि हथियार आप अपने केवल दोस्तों और अलायों को बेच सकते, हर एक को हथियार नहीं बेच सकते। और मुझे सही। बताइए, जो रैप्टर है, $300 मिलियन का है। $300 मिलियन का जहाज खरीदने वाले दुनिया में कितने मुल्क है? 3 मुल्क नहीं मिलेंगे आपको, गिनती के 3 मुल्क मिलेंगे। तो हथियारों पे किसी की इकोनॉमी नहीं चलती, बट हथियार पावर बैलेंस को बैलेंस करने का बड़ा काम करते हैं। करेक्ट। अभी इंडिया पाकिस्तान में, मेरा इंडिया दोस्त है, तो मैंने आपको राफेल दे दिया, मैंने आपको S-400 दे दिया, मैंने आपको 4 और चीज चिनूक दे दिया, अपाची दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो आपको मैंने भारी कर दिया ना, तो पाकिस्तान अब तो हमला करने या भिड़ने की हिम्मत ही नहीं रखेगा, औकात ही नहीं रखेगा। और ऐसे पावर बैलेंस में हथियार काम आते हैं। और ऑब्वियसली हथियार फ्री नहीं होते, आप पैसे देके देते हो, बट कंट्रियों का वर्चस्व जो स्थापित होता है वो हथियारों से होता है। व्हाट इज योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी? और जहां तक हमारी बात है, हम दिन ब दिन आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी एक्सटर्नल वेपन्स विद एवरी एक पॉसिबिलिटी। एक न्यूज और आई थी सर, जो जो आपने देखी होगी शायद, कि जो एक प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, एक फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये न्यूज भी आई है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, क्या था, जो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है ISRO, आपको जान के खुशी होगी, इट इज रेटेड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, नंबर 3। पर ये अगर मैं सवाल अपने बच्चों से पूछूं या अपने आसपास किसी छोटे बच्चे से पूछूं, उसको नहीं पता। सबको नासा पता है, नासा सबको पता है, नासा की टोपियां लगाते एग्जैक्टली। हैं, टी शर्टें लगाते हैं। और आपको पता है, इसरो का बजट इज 1/100 ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने पूछा, यार ये मैंने सुना, ये सच है क्या? बोला हाँ साहब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? हमारे मंगलयान का खर्चा जाने का इज ऑलमोस्ट लेस देन अ हॉलीवुड मूवी। इसरो और नासा के बजटों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। बट द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन, देखिए मैंने नासा तो नहीं देखा, मैंने आर्यन स्पेस देखा, EADS देखा, अंदर घूमा हूं पूरा। आर्यन स्पेस देखा मैंने, इसरो के साथ मैंने काम किया है, सम डीलिंग्स विद इसरो। तो आई अंडरस्टैंड इसरो। जो इसरो में एक चीज आपको बताऊं, ये नहीं कि हिंदुस्तानी में तारीफ कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ये लोग ऐसे, आरजू जी, ये स्कूटर पे आते थे। हमारे वो साउथ इंडिया में रबड़ की चप्पल चलती, टायर से बनती है, वो चप्पल पहन के आते हो, काम करते हैं। इन्हें दुनिया में कोई भी नौकरी दे सकता है, कहीं भी इनके पास नौकरी या इमिग्रेशन की कमी नहीं है। बट ये लोग ऐसे डेडिकेटेड है, इन्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैंने ऐसी डेडिकेशन शायद ही किसी और इदारे में देखी। दे आर 100% डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर क्रेजी फॉर देयर वर्क, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर वर्क। और जो इनमें एक अपने काम का ऑब्सेशन और देश का जो प्यार है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है इसरो की सक्सेस का सक्सेस, पैसे नहीं है, ये लोगों का जो डेडिकेशन है, जो जुनून है। अब ट्रेडिशनली क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस बहुत एडवांस इंडस्ट्री है, और ये हमारा एक और एडिशन है जो हम दुनिया को देंगे। पर दिक्कत क्या थी? फंडिंग लिमिटेड है। और एक टाइम तो इनकी ऑलमोस्ट फंडिंग बंद कर दी थी। तो APJ अब्दुल कलाम साहब आए, वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कुछ 200-300 करोड़ इनको एडहॉक दिलाए थे। अगर नहीं देते तो लिटरली इनकी आज ना वो हालत बद से बदतर कर दी गई थी।
आपने देखा वो क्रायोजेनिक इंजन का कांड क्या हुआ, क्रायोजेनिक इंजन बनाने कैसे कैसे रोका गया, नंबी नारायणन साहब के साथ क्या क्या नहीं किया गया, उनकी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं किया गया। उसमें पिक्चर भी बनी थी रॉकेटरी, अभी पीछे देखी होगी आप तो, पिक्चर खैर बहुत देखती, नहीं देखी हो तो रॉकेटरी जरूर देखिएगा। तो ये मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया। जितेंद्र सिंह साहब से अभी कुछ 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और ये स्पेस भी उनके अंडर आता है, तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले कि देखो पहले क्या था, जब तक हम इस पे प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाते ये सेक्टर बढ़ नहीं सकता, इसके बारे में जनता नहीं जानेगी, इसके बारे में लोग नहीं जानेंगे। इसरो जो फैंटास्टिक वर्क, पर जितना गवर्नमेंट का काम है, जितना देश का काम है उतना है, हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इंडिया ने छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए, 3 पेलोड्स ले गए, एक इंडियन है, 2 बाहर की कंट्रियों के, और हमने उनको प्लेस कर दिया। तो आज पहले रॉकेट यानी कि मतलब इसरो प्राइवेट कंपनी का मतलब नहीं था, अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट से किसी का पेलोड यानी कि सैटेलाइट या जो भी हो उसको कर दिया, मतलब स्पेस में प्लेस कर दिया। ये आरजू जी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्रेंच है, आर्यन स्पेस, और वो इक्वेडोर या कहीं से लॉन्च करते कि वो इक्वेटर पे आती, ताकि वहां से जो डिस्टेंस है कम होती है। तो एक साइंस उसमें नहीं जाऊंगा अभी कि क्या फंडा है, बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन, बट वो अब उनको एक बहुत बड़ा टक्कर हमसे मिल रहा है। पीछे हमने सिंगापुर के इतने सैटेलाइट लॉन्च किए, 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, हम टेलीमेडिसिन की बात करें, रिमोट सर्वेलेंस की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, हम क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात करें, कम्युनिकेशंस की बात करें, इस सब में इंडिया बहुत आगे है। जो हमारा सैटेलाइट टीवी आता है वो भी इसी से आता है। बट इंडिया को अभी काफी सैटेलाइट, हमारे पास जो कमी है सैटेलाइटों की है। अब भी हम बाहर की कंट्रियों से ट्रांसपोंडर स्पेस खरीदते हैं। सैटेलाइट अगर आप देखें तो इसमें होता है, मेनली होता है सी बैंड होता है, एक स्पेसिफिक बैंड होते हैं, इसे कहते हैं इंडिया सी बैंड, के यू बैंड, के ए बैंड, और एक एक्स बैंड होता है, एक्स बैंड फ्रीक्वेंसीज भी होती है। ये जो देवास का स्कैम हुआ था, ये इन एस बैंड फ्रीक्वेंसीज के आसपास हुआ था सारा। बट कहने की बात यह है कि हमारे पास एक वेरी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, से इंडिया सी बैंड कहते हैं, जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इनसेट सीरीज के सैटेलाइटों पर चलता है। तो अब ये जो टीवी वगैरह है जो हमारे घरों में आता है, ये सब सैटेलाइट के आता है, और कॉस्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू वन साइड एंड 1 बिलियन साइड से सेम, ये सैटेलाइट का यूएसपी होता है। आप एक साइड को ब्रॉडकास्ट करें 1 बिलियन को, आपका कॉस्ट सेम है। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ऑल वेदर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट इज नथिंग बेटर देन सैटेलाइट। अब जैसे इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इसकी जो संभावना है वो और बढ़ेगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब खुद वहां थे, तो मुझे 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा, और आज वो खुद वहां थे। क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट का, मिनिस्टर का जाने का मतलब है प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना प्राइवेट सेक्टर को, आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं कि यार आपका काम है तुम पैसे कमा रहे हो मतलब। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। और जो हमारा अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो चल ही रहे, उनमें कोई वो नहीं है। और ये जो हमारे स्टार्टअप से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने में, उनको नहीं, फास्ट और ट्रैक करने में अच्छी उनकी बात मदद यह है कि करें। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल के करें, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी बिल्कुल। चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब आज बिल्कुल वहीं थे, हाँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वहीं थे आज। और वो पीछे मुझे मिले थे एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव, उन्होंने कहा नहीं मैं वहां जाऊंगा, और भाई मैं बिल्कुल वहां रहूंगा। और देखिए लास्ट टाइम एक लॉन्च था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मोदी जी खुद गए थे श्रीहरिकोटा, मोदी जी इसरो के चिप्स के साथ वो पिक्चर देखी। जब से मोदी जी आए इनको एक प्रोत्साहन मिला, इनको एक चीज मिली, आप कर सकते हो, और इन्होंने फैंटास्टिक काम किया। मैं बता रहा हूँ इन्होंने फैंटास्टिक से भी ब्रिलियंट काम किया। जिसको ये थोड़ी बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी, जरा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा इस चीज का, मुझे समझ आती है, और मैंने दुनिया भर में देखा है कि दुनिया भर में कहाँ टेक्नोलॉजी है क्या है। आरजू जी, इतने पैसे में इतना काम करना जादू से बढ़ के है। इट्स मोर देन मैजिक व्हाट दे हैव डन। बट ये है कि बिल्कुल। अब ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए नए हमारे नौजवान भी जुड़ेंगे, और चीजें बनेगी, और संभावनाएं बनेगी, और हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट 10 होंगी, बहुत बहुत जॉब्स सारी क्रिएट नई होंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी जी। 100 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, और हो सकता है कि आज भी 10-15 साल बाद हम इसकी भी 1 ट्रिलियन की बात करें कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज वर्थ 1 ट्रिलियन। और जो इसरो को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, इसरो अपना काम कर रही है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा। और आज हमने 3 पेलोड्स डाल दिए स्पेस में, आने वाला टाइम में और मिलेगा ना। आप देख, हम अब हमारा छोटे रॉकेट के साथ भी हमारा वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसरो इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव।